बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पाकिस्तान में मीडिया एंकर्स सियासतदानों को मीडिया एंकर्स और सियासतदानों को जमहूरियत का बुखार चढ़ा हुआ है। जिस मदारी की दुम पे पाँव रखे वही मदारी पुकार उठता है कि मैंने जमहूरियत के लिए बहुत जद्दोजहद की। जद्दोजहद करने वालों की भी कसरत है, लेकिन आखिर इसकी क्या वजह है कि आज भी पाकिस्तान जमहूरियत से लाखों नहीं तो हज़ारों मील दूर है। उसकी एक ही वजह है, या तो जुगाड़ी झूठ बोलते हैं, इन्होंने जमहूरियत के लिए सिरे से जद्दोजहद की ही नहीं, और या इन्होंने किसी और चीज़ का नाम जमहूरियत रखा है। तो जब मैंने पाकिस्तान की तारीख और इन जुगाड़ियों की जमहूरी जद्दोजहद का मैंने बड़ी बारीक बीनी से मुतालिया किया, तो मुझ पे ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हुई कि पाकिस्तान में हर चोर, डाकू, लुटेरे, राहजन, रस्सागीर ने अपने मुफाद का नाम जमहूरियत रखा है, और वो उसी अपने मुफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए जद्दोजहद करता रहा, और जिसकी वजह से उनकी अपनी ज़िंदगी तो बहुत बेहतर हो गई, बल्कि वो तो उनके असासे तो अरबों खरबों में पहुंच गए, लेकिन आम आवाम और आम आदमी की हालत बद से बदतर होती गई। मैं पहले भी अक्सर अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तानी मीडिया की भी ये ज़रूरत है मौजूदा सिस्टम, इसीलिए मीडिया का हर एंकर वो इस सिस्टम को बचाने में वो जो है वो अपनी तवानाइयां सर्फ कर रहा है। हर जुगाड़ी ने अपने मुफाद का नाम जमहूरियत रखा है, और मज़े की बात यह है कि जब इनको अपना मुफाद किसी डिक्टेटर की गोद में नज़र आता है तो ये उस गोद में बैठने से भी नहीं हिचकिचाते। वो भी वसी तर कौमी मुफाद में ये डिक्टेटर का साथ देते हैं, और बालाए सितम सितम बालाए सितम कि जब इनको निशानदेही की जाती है इन जमहूरी जुगाड़ियों को कि भाई वेस्टर्न डेमोक्रेसी में तो ये होता है, अमेरिका की जमहूरियत में तो ये होता है, बरतानिया की जमहूरियत में तो ये होता है, तो जुगाड़ी आगे से जुगाड़ी और इनके मालशिए सहाफ़ियों और एंकर्स ने एक दलील घड़ी हुई है कि जी छोड़ें, वो अमेरिका की डेमोक्रेसी, बरतानिया की डेमोक्रेसी की बात ना करें। उनकी डेमोक्रेसी में 500-600 साल का तसलसल है, और हमारे यहाँ जमहूरियत को जो है वो 2-3 साल से ज़्यादा चलने ही नहीं दिया गया। ये हमारी जमहूरियत लूली लगड़ी जमहूरियत है। तो मेरा सियासतदानों और उनके मालशी एंकर्स और नीम खानदा दानिश्वरों से ये सवाल है कि जमहूरियत को ईजाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या उनके वालिदैन या उनके आबाओ अजदाद ने जमहूरियत को ईजाद किया था, या जरदारी साहब के आबाओ अजदाद ने जमहूरियत को ईजाद किया था? जवाब आता है कि नहीं, इस जमहूरियत के मूजद वेस्ट हैं, मगरबी लोग जो हैं वो इस जमहूरियत के मूजिद हैं। अरे भाई, अगर जमहूरियत को ईजाद जो है वो मगरिब ने किया है, तो खुदा के बंदो उस जमहूरियत को फिर उनकी जमहूरी रवायात को भी फॉलो करो। सिर्फ जमहूरियत के नारे लगाते हो कि जी जमहूरियत जमहूरियत, और जब तुम्हें मिसाल दी जाती है तो कहते हो जी नहीं 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 जी, वो जी हमसे वो अलग माशरा है, वो और तरह का माशरा है। अरे भाई, तुम अगर उनकी जमहूरियत को फॉलो कर रहे हो तो उनकी जमहूरी रवायात को भी फॉलो करो। खैर, जब इनको हिंदुस्तान की मिसाल दी जाए फिर इनके पेट में मरोड़ उठते हैं, कहते हैं जी वहां पे 67 साल जमहूरियत का तसलसल है, हमारे यहाँ तो जमहूरियत का तसलसल ही नहीं। आखिर किसी दानिश्वर ने यह सोचने की जहमत गवारा की कि डिक्टेटर और आमिर और फौजी क्यों सियासत में मुदाखलत करते हैं? उसकी एक ही वजह है कि ये करप्ट जुगाड़ी सियासतदान जो हैं ये इतनी करप्शन करते हैं और इतनी अकरवा परवरी करते हैं कि मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचा देते हैं। और खुदा की कसम, अगर फौज इंटरवेंशन ना करे, अगर फौज मुदाखलत ना करती, ये इनकी जमहूरियत की दोशीज़ा जो है ये बालिग हो जाती। अभी ये नाबालिग है,
ये जमहूरियत की, पाकिस्तानी जमहूरियत की दोशीज़ा अभी नाबालिग है, तो मुल्क जो है वो सिसक रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है। सोचें, अगर ये जमहूरियत की दोशीज़ा ये अगर बालिग हो जाती तो मेरे मुल्क के जरदारी, मजारी, शरीफ, मखदूम पाकिस्तान की ईंटें तक बेच खाते, क्योंकि इनसे इसी किस्म की तवक्को की जा सकती है। इनका सिर्फ एक ही काम है, लूटो लूटो और लूटो, जितना लूट सकते हो इस मुल्क को लूटो। इनका कोई सिरे से कोई कंसर्न ही नहीं है पाकिस्तान से। इनकी दौलत, इनकी इन्वेस्टमेंट, इनका सब कुछ, इनके एसेट्स, हर चीज इनके मुल्क से बाहर है। ये तो पाकिस्तान में आते हैं सिर्फ ताकत को एंजॉय करने के लिए। इनको पता है कि बरतानिया में इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं किया जा सकता। यहाँ पे चाहे कोई खरबों पति है, जितनी मर्जी किसी के पास दौलत है, यहाँ पे वो प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं किया जा सकता जो जुगाड़ी पाकिस्तान में एंजॉय करते हैं। और इसीलिए ये तो पाकिस्तान में किराएदार की हैसियत से हैं। जब ये देखेंगे कि पाकिस्तान जो है किराए, ये तो किराएदार है, जब ये देखेंगे पाकिस्तान का मकान गिर रहा है तो ये अपने असल घरों में, बरतानिया में, सऊदीया में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में, ये तो वहां पे मुंतकिल हो जाएंगे। जो पाकिस्तान के असल मालिक हैं, अवाम है, तकलीफ तो उनको होगी। तो इसीलिए उनको सोचना चाहिए और इन जुगाड़ियों के आगे हाथ जोड़ने चाहिए कि ए जुगाड़ियों, खुदा के लिए पाकिस्तान की जान छोड़ दो। क्या पाकिस्तान की माओ ने बच्चे जन्ने बंद कर दिए? क्या जरदारी खानदान और शरीफ खानदान के अलावा कोई लीडर पैदा नहीं हो सकता? रब्बे काबा की कसम है कि इतना टैलेंट पाकिस्तानी नौजवानों में, इतना टैलेंट है। इनसे ज्यादा हसीन भी हैं, जमील भी हैं, इनसे ज्यादा दानिश्वर, अक्लमंद भी हैं, बोलना भी जानते हैं, बात दुनिया के सामने अपनी बात को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, सियासत को भी इनसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि उनको मौका नहीं मिलता और वो मुल्क को कौम की खिदमत नहीं कर सकते। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप जब भी किसी जुगाड़ी या उनके मालशी एंकर से कभी आपकी बात हो तो उनसे जमहूरियत की तारीफ जरूर पूछें कि खुदारा हमें ये तो बता दीजिए कि जमहूरियत कहते किसे हैं, आखिर इस जमहूरियत की तारीफ क्या है। अगर तो वो बता दें तो फिर तो ठीक है, अगर जमहूरियत की तारीफ ना बताएं तो उनको उल्टा लटका के उनकी जमहूरियत पे 10 छितर मारें, उनकी जमहूरियत पे 10 छितर मारें। हर चोर, डाकू, लुटेरे, रस्सागीर ने अपने मफाद का नाम जमहूरियत रखा है और अवाम का इस्तेहसाल करते हैं, अवाम को उनके हकूक नहीं देते। और ये सवाल उनसे पूछते हैं, इस तरह के सैलाब में खड़े होकर उनसे सवाल पूछते हैं। शहबाज शरीफ को कहते हैं कि जनाब आपकी गवर्नेंस जो है माशाल्लाह वो तो बाकी सूबों से बहुत अच्छी है, ये कैसी गवर्नेंस है? इतने इतने तुम पानी में खड़े हो तो और उसकी गवर्नेंस की तारीफें कर रहे हो। ये सारे मीडिया मीडिया और ये जो जितने करप्ट सियासतदान हैं इनका गठजोड़ है, और चोर और कुत्ते मिलके पाकिस्तान को लूट रहे हैं। इनसे हाथ बांध के यही दरखास्त करेंगे कि खुदारा अब इस मुल्क की जान छोड़ो। आप अगर तारीख पे गौर करें कि जब से ये दो खानदान पाकिस्तान की सियासत में आए हैं उस वक्त से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया है। और मुझे कामिल यकीन है कि जिस दिन ये पाकिस्तान की सियासत से ये निकल जाएंगे, दो खानदान, जरदारी और शरीफ खानदान, ये दो खानदान पाकिस्तान की सियासत से निकल जाएंगे, रब्बे काबा की कसम है उस दिन पाकिस्तान जो है दिन ब दिन तरक्की की तरफ जो है वो मनाजिल तय करनी शुरू कर देगा। क्योंकि ये जब से ये दो करप्ट खानदान पाकिस्तान की सियासत में आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को इतना गंदा और जमहूरियत को इतना गलीज और बदबूदार कर दिया है कि एक आम शरीफ आदमी जो है वो सोच भी नहीं सकता कि वो जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले और पार्लियामेंट में पहुंचे। और पार्लियामेंट के वैसे ही दरवाजे जो हैं वो आम बंदे के लिए वो बंद हैं। पार्लियामेंट में सिर्फ यही जो जुगाड़ी हैं यही जुगाड़ लगा के बार बार जो है वो आते जाते हैं। और मैं देख रहा हूं कि बहुत जल्द इनके कदमों तले से जमीन खिसक रही है और इंशाल्लाह इनका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। तो अब वो जरदारी साहब 5 साल, पिछले 5 साल टका के उन्होंने लूटा, बड़ी उन्होंने मुल्क को कौम की खिदमत, जमहूरियत के लिए बड़ी उन्होंने खिदमत की मुल्क को कौम की। अब वो लूट के जरा थोड़ा सा वो हजम करना चाहते हैं। अब छोटा जरदारी जो है वो मार्केट में आ गया है, वही पुरानी शराब, वही बुटोइज्म, वही रोटी कपड़ा मकाम, वही कब्रों की तजारत, वही जनाब जी शहादतों पे व्यापार,
वही करेंगे जी, हमने इतनी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, इतनी जनाब जी हमने कुर्बानियां दी, इतनी जनाब जी हमारी शहादतें हुई। ये कौन से अवामी हकूक की जंग लड़ रहे थे जो दुश्मन ने इनकी लाशें गिरा दी? इनसे भी हाथ जोड़ के अर्ज करें कि ये जो पुरानी शराब है, ये नई जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की बोतल में डाल के अवाम को बेवकूफ ना बनाएं। अब जो है कब्रों पे सियासत करना छोड़ दें, अब जो है शहादतों को बेचना छोड़ दें। कारकर्दगी का आपके पास पल्ले नहीं धेला और करते हैं आप मेला मेला। क्या कारकर्दगी है आपकी? दहाइयों से सिंध पे आप जो है वो काबिज हैं, शरीफ पंजाब में दहाइयों से काबिज हैं। इन्होंने आम आदमी को क्या दिया? इनकी कारकर्दगी बिग जीरो है। और ये जो जुगाड़ी इनके मीडिया में बैठे हुए इनके जो मालशी एंकर्स हैं, वो कहते हैं कि जी एक तसलसल का नाम जमहूरियत है। खुदा की कसम, इन जुगाड़ियों को, इस सिस्टम को 100 साल भी दे दिया जाए तो मुल्क तरक्की करने के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। क्योंकि इनके पास ना विजन है, ना इनके पास अकल है, ना इनके पास शऊर है। इनको सिर्फ एक काम आता है कि पैसा बनाओ, जायज और नाजायज तरीके से पैसा बनाओ, अपने बिजनेस अंपायर जो है वो दुनिया में खड़ी करो। गरीब भूखा मरता है तो मरे हमारी बला से। तो आप अब आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा अब अपने हकूक के लिए आप उठो और जद्दोजहद करो और इन जुगाड़ियों से अपने हकूक छीनो।